यानी कि NSSO का फुल फॉर्म क्या है? आंसर सब लोग कमेंट करते चलिएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए NSSO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, और यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अधीन आता है, ठीक है ना। और NSSO जो है यह विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक नमूना सर्वे करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि NSSO जो है यह किसके अधीन आता है, तो याद रखिएगा किस मंत्रालय का अधीन आता है, तो यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अधीन यह आता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे, और मैंने ऑलरेडी आपको 7 अगस्त 2024 बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर मैंने कराया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। देखिए राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? बताइए, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में वह कौन सा किला है जो अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ यह विश्व धरोहर स्थल भी है? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबर का किला, ठीक है ना, अंबर का किला। राइट आंसर इसका क्या होगा? अंबर का किला, ठीक है। यह राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित है और यह अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, और यह विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और देखिए फ्रेंड्स 400 करंट अफेयर्स का जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था वहाँ से बड़ा प्रश्न लड़ा है एग्जाम में, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं ऊपर ही लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए बिहार स्पेशल का भी मैंने 100 प्रश्न कराया हुआ है, उसको भी देख करके जाइएगा, बिहार स्पेशल के प्रश्न बन रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य जो है ये कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य जो है किया जाता है? तो यह लोक नृत्य है, इसका नाम है धुनाची, ठीक है ना, धुनाची राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 22 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? दिवस से भी प्रश्न पूछा गया है 7 अगस्त के दिन। तो देखिए 22 दिसंबर को जो है किस रूप में मनाया जाता है बताइए? तो 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन महान गणितज्ञ सी रामानुजन का जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा जरा आप बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीका जो है प्रश्न का बदल करके आपसे पूछा गया है। भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका राष्ट्रपति में होता है। संविधान का जो आर्टिकल 53(2) जो है इसके अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में राष्ट्रपति आप देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, और हमारी संसद किससे मिलकर के बनी हुई है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए मूल रूप से आपको याद है कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। 395 यहाँ पर दिया गया है मूल रूप से, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये किस वर्ष में हुआ था, मतलब कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, अच्छा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक है ना। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, और तीसरा 1932 में हुआ था। ये क्रम से याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, जिसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 तक चला था। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ये राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1931। ठीक है ना। चलिए, वैसे भी 1931 मैंने बताया है, आसान है, आप ईयर ही समझ जाइएगा पकड़ करके। ठीक है ना। चलिए, पहला हुआ था 1930 में। ठीक है, पहला 1930 में हुआ था। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मयूर नृत्य या पीकॉक डांस, अंग्रेजी में इसको पीकॉक डांस कहा जाता है और हिंदी में इसको मयूर नृत्य कहा जाता है, यह किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंधित रखता है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ब्रज क्षेत्र लिख दिया गया है ना, तो थोड़ा सा आसान प्रश्न हो गया है। मयूर नृत्य या पीकॉक डांस जो है ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश दिया गया है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। अच्छा, पूछा गया था कि समा चकेवा जो है, समा चकेवा यह किसको समर्पित है? तो बिहार से संबंधित है और यह भाई बहन को समर्पित है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, और जाट जाटिन भी होता है बिहार में, जाट जाटिन आपको याद होगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? मूंगफली का उत्पादक, इसमें से प्रमुख उत्पादक कौन सा है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, गुजरात में मूंगफली का उत्पादन अच्छा खासा होता है। ठीक है ना, गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये चमोली में है। अच्छा, शांत घाटी कहाँ पर है? शांत घाटी केरल में है। ठीक है ना। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। सब याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है। किस चीज़ के उत्पादन में विश्व में भारत अग्रणी है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, भारत जो है माइका के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? माइका के उत्पादन में जो है विश्व में अग्रणी है। ठीक है। और माइका का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में भी होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है हम लोग समय नहीं लेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब रिविज़न करना है। देखिए, धुआंधार जलप्रपात जो है यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है ना, नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर पड़ता है धुआंधार? तो ये जबलपुर के निकट है। भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में गहरे गोर्ज से बहती हुई है। ठीक है ना, धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। ठीक है। चलिए, नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा है कहाँ पर? तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। सिक्किम में नाथुला है, सिक्किम में जेलेजपला दर्रा है। दोनों दर्रे को याद रखिएगा। और नाथुला दर्रा जो है ये भारत को जोड़ता है किसको है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ता है तिब्बत को, जो कि चीन का मतलब है, तिब्बत चीन। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। 1951 प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। बताइए, देखिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तथा कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार कानूनों को इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की आयु क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, उच्च न्यायालय अच्छा रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, कि बिहार का उच्च न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था इसी तरह का। किस अनुच्छेद के तहत? कोई भी रीट जारी करेगा उच्च न्यायालय 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है ना, 5 प्रकार का रीट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स देखिए, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात की जा रही है, तो 62 वर्ष की आयु तक ये पद पर रह सकते हैं। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा तो ये 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर 62 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? सब लोग आंसर कमेंट करिए। भारत एक गणतंत्र है तथा इस गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। ये चीज़ आप जानते हैं। तो यहाँ राज्य का एक प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, राज्य का प्रमुख है, और राज्य का प्रमुख है कौन? राष्ट्रपति है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा में तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं?
यानी कि कितनी तीलियां हैं, यही तो आपसे पूछा गया है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का भी है लेकिन कन्फ्यूज आदमी हो जाता है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?